नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन स्क्रीन पर आप नजर डालिए, हमास ने धमकी दी है कि वो इजरायली शहरों पर महीनों तक लगातार बमबारी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें उन्हीं के लोगों ने घेर लिया है सीज फायर को लेकर। नेतन्याहू की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि जी गाजा पट्टी को कब्जाने का ये सबसे बेस्ट चांस था, हमारे लिए इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हमास को लगभग खत्म कर चुके थे। हमास का जितना भी सुरंग नेटवर्क है उसे तबाह कर चुके थे। ऐसे में गाजा पट्टी को कब्जाना 1-2 दिन का काम था मुश्किल से। तो हम यहाँ पर पीछे हट क्यों रहे हैं, हम क्यों सीज फायर कर रहे हैं? और उन्होंने साफ कहा है कि अगर सीज फायर हुआ तो हम सरकार से समर्थन भी वापस ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या जो इजरायली प्रधानमंत्री है वो अपने सहयोगियों के दबाव में युद्ध दोबारा शुरू करेंगे। क्या यहाँ पर हमास दोबारा से जो रॉकेट फायरिंग की बात कह रहा है, ऐसा हो सकता है? सब कुछ आपको बताऊंगा बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमास की। हमास ने यह बयान दिया है सीज फायर के बाद कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इजरायली शहरों पर महीनों तक रॉकेट दाग सकते हैं और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कि बिल्कुल ये सही है कि इजरायली शहरों पर वो महीनों तक रॉकेट दाग सकते हैं, ये उनकी कैपेसिटी है, लेकिन इससे वो इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पिछले 11 दिन में ही देख लीजिए आप, करीबन 3500 रॉकेट उन्होंने दागे हैं, लेकिन इसमें इजराइल को नुकसान कितना हुआ है? मात्र उनके 11 लोग मारे गए हैं, यानी कि एवरेज है 300 रॉकेट पर एक व्यक्ति। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता, कि ये बात अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है कि हमास आज की तारीख में इजराइल के लिए उतना बड़ा डेंजर नहीं रहा। तो इसलिए वो अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, वो दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि हम आज भी इजराइल के लिए एक बड़ा थ्रेट हैं। तो बस अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का एक स्टंट है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर। दरअसल जब से सीज फायर की बात हुई है तो इजराइल के प्रधानमंत्री अपने देश में ही घिर गए हैं। ना सिर्फ उनकी विरोधी पार्टी बल्कि सरकार में जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं वो भी ये कह रही हैं कि सीज फायर का फैसला गलत था और इससे इजराइल को बहुत नुकसान होगा। इसके जवाब में इजरायली पीएम क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी देखिए, हमारे जो भी गोल थे हम सब अचीव कर चुके हैं। हमास पूरी तरीके से तहस नहस है। हमास के सभी बड़े कमांडर्स को ढेर कर दिया गया है। हमास के जितने भी सुरंग सिस्टम था उसे भी तोड़कर रख दिया गया है। तो ऐसे में युद्ध जारी रखने का कोई पॉइंट नहीं था। हम युद्ध करके अब करें क्या? अब हमारा दुश्मन ही नहीं बचा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो हम सीज फायर कर रहे हैं ये अनकंडीशनल है, यानी कि इजराइल को कोई भी शर्त नहीं माननी है। तो शेख जर्रार की जमीन वाला मामला था वो अब भी इजराइल के फेवर में है। इजराइल वहां पर फिलिस्तीनियों को जिस हिसाब से निकाल रहा था अब भी ऐसे ही निकालेगा और वहां पर इजरायलियों को बसाएगा। तो ऐसे में इजराइल ने इस युद्ध में कुछ भी नहीं खोया है। और अमेरिका ने भी इजराइल से यही कहा है कि आपके जितने भी गोल थे सब अचीव हो चुके हैं, युद्ध आप जीत चुके हैं, तो अब ये बमबारी करने का कोई फायदा है नहीं। इससे उल्टा इजराइल की जो इमेज है दुनिया भर में वो ही खराब हो रही है। हाँ, रही बात गाजा पट्टी को कब्जाने की, तो उस पर इजराइल की सरकार का ये कहना है कि गाजा पट्टी वो कभी भी कब्जा सकते हैं। ना इजराइल को कोई पहले रोकने वाला था, ना आज रोकने वाला है, ना ही कोई आगे रोकने वाला है। तो ऐसे में गाजा पट्टी कब्जाने का कोई इशू ही नहीं है। दिक्कत है दूसरी, वो ये कि एक बार इसे इजराइल में मिला लिया तो यहाँ पर जो हमास के लड़ाके हैं वो फिर बॉर्डर तो होगा नहीं कोई, ना गाजा और इजराइल के बीच में, तो यहाँ से आकर इजराइल के अंदर चुपचाप बमबारी किया करेंगे, सुसाइड अटैक किया करेंगे। तो इसलिए इन्हें अलग ही रखना सही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि सीज फायर अब होकर ही रहेगा। हालांकि आप कहेंगे कि इससे तो नेतन्याहू का भविष्य खतरे में आ सकता है, उनकी सहयोगी पार्टियां वापस ले सकती है समर्थन। तो आप एक कहावत याद रखिए कि युद्ध जीता हुआ राजनेता कभी चुनाव नहीं हारता। अगर आज की तारीख में इजराइल के अंदर चुनाव कराए जाएं तो नेतन्याहू स्पष्ट बहुमत से आएंगे। आज उनके देश में उनका एक ओरा बन चुका है। ऐसे में नेतन्याहू के भविष्य पर कोई खतरा नहीं दिखता है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।